अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उबलते हुए पानी में मकई का आटा डालें और सबको हैरान कर दें, क्योंकि इस तरह मकई की रोटी बग़ैर किसी डर, बग़ैर किसी परेशानी के बिल्कुल गोल और मक्खन की तरह सॉफ्ट और फ्रेंड्स एकदम मुंह में घुल जाने वाली तैयार होती है। तो मैं ख़ुद भी हैरान रह गई जब मैंने इस तरीके से मकई की रोटी बनाई, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ख़ुद भी मकई की रोटी बनाने में कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जब ये तरीका मैंने अपनाया तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो फिर चलें आप भी मेरे साथ मिलकर हम ये मकई की रोटी तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर मकई का आटा लूँगी। तो आटे की पैमाइश हम करते हैं 1 कप से। यहाँ पर मैंने 3 कप भरकर मकई का आटा लिया है। अब हम आटे को छान लेंगे और इसको हम एक साइड पे रखेंगे। तो दूसरी तरफ फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 1 अदद कढ़ाई ली है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब इसमें हमने पानी डालना है, तो आटे के बराबर ही हम यहाँ पर पानी लेंगे। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन पौने 3 कप पानी लिया है, आप चाहें तो पूरे 3 कप ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी मिकदार कम कर दी है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो इसे मैं बाद में फिर और डाल लूँगी, लेकिन मुझे और ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसीलिए मैंने यहाँ आपके साथ शेयर कर दिया है कि मैंने पौने 3 कप इसमें पानी यूज़ किया है। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पर कुकिंग ऑयल भी पानी में डालेंगे, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम पानी में अच्छा सा बॉयल आने तक वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही हमारे पानी में बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हमने ये जो मकई का आटा पहले पैमाइश किया था, इसको मैंने छान लिया है और ये आटा हम पानी में डालेंगे। तो फ्रेंड्स उबलते हुए पानी में ही आपने ये आटा डालना है, पानी को आपने ठंडा नहीं रखना, बल्कि बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी होना चाहिए, तो ही हमारी ज़बरदस्त डो रेडी होगी। तो फ्रेंड्स ये मकई के आटे की डो बनाने का बड़ा ही एक आसान तरीका है, तो आपने इस तरीके को लाजमी ट्राई करना है। यहाँ पर हम हल्के हाथों से इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मकई का आटा, इसकी डो बनाना बहुत ज़्यादा एक जान जोखों का काम समझा जाता है, और बहुत ज़्यादा परफेक्ट बंदा ही मकई की रोटी तैयार कर सकता है। लेकिन ये एक ऐसा तरीका आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि एक आम सा बंदा जिसने कभी भी मकई की रोटी ना बनाई हो, तो वह भी आसानी के साथ बना लेगा। यहाँ पर अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग कर दी है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी तरह ढककर छोड़ देंगे, ताकि मकई अच्छे से इसमें सेट हो जाए, यानी कि जब मकई का आटा फूल जाएगा तो इसमें एक ख़ास लचक पैदा होगी। अब 10 मिनट के बाद इसको हम एक खुले बर्तन में शिफ्ट करेंगे और इसको अच्छे से एक बार ठंडा कर लेंगे, क्योंकि इस स्टेज पर अभी इसको हाथ लगाना मुश्किल है। तो 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद छोड़ दिया था। अब जब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब फ्रेंड्स हम इसकी शानदार सी डो रेडी करेंगे। तो डो बनाने के लिए आप चाहें तो इसको हाथों से मसल कर भी रेडी कर सकते हैं, या फिर आप इसको एक अमेजिंग सी मुक्की लगाकर भी इसकी शानदार सी डो रेडी कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको ईजी लगे आप इस तरह तैयार कर लें। मैंने यहाँ पर कुछ मसल कर तैयार किया है, और कुछ 1-2 मुक्कियाँ लगाकर मैंने इस डो को ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मलने का तरीका भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से आपने हथेली से इसको मसलना है। तो इस तरह जब आप इसे मसल कर तैयार करेंगे, तो एकदम लचकदार आपका ये आटा तैयार होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा लचक पैदा हो जाती है और रोटी के टूटने के चांस ना होने के बराबर होते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये आटा रेडी हो चुका है, तो हल्का सा मैं इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक यहाँ पर मैंने खुश्का ले लिया है। अच्छा, यहाँ पर खुश्के को हमने छान लिया है, आप चाहें तो मकई के आटे का खुश्का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गंदम के आटे का खुश्का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक पेड़ा ले लेंगे, पोर्शन आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पेड़ा बनाने के लिए भी आपने इसको गुलाई के रुख घुमाते हुए इसका एक ज़बरदस्त सा पेड़ा तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर ये देखें पेड़ा हमारा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, इसमें कोई भी क्रैक नहीं आया। तो आपने भी जब आटे को अच्छे से गूँध लेना है, तो इंशाल्लाह इसमें क्रैक ना आने के बराबर होते हैं। अब जैसे ही पेड़ा रेडी हो चुका है, तो एक बार मैंने इसको खुश्का लगा लिया है। अब मैं इसे काउंटर पर रखूंगी और एक बार हाथों से प्रेस करूंगी, और फ्रेंड्स फिर बेलन की मदद से हम इसको फैला लेंगे। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि इसके किनारे जुड़े हुए नहीं हैं या फिर किनारे बिखरे बिखरे से हैं। तो आगे चलकर मैं आपको वो तरीका भी दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने इतनी ज़बरदस्त गोल रोटियाँ तैयार की हैं। आप चाहें तो इस मकई की आटे को किसी शापर वगैरह के ऊपर भी बेल सकते हैं, तो वो भी एक बड़ा अमेजिंग सा तरीका है। तो वो भी तरीका मेरे चैनल पर मौजूद है। अब यहाँ पर कोई भी तेज़ किनारे वाला मैंने एक बॉल लिया है, और इसकी मदद से फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक ज़बरदस्त सी इसमें से गोल रोटी निकाल लेंगे। जो बाकी की हमारी डो थी उसको हम साइड पे कर देंगे, और ये देखें कितनी शानदार हमने ये रोटी बनाकर रेडी कर ली है, और कितनी आसानी के साथ हमने इसको काउंटर से उठा लिया है।
अब यहाँ पर रोटी के टूटने के चांस ना होने के बराबर हैं। और इसी तरह मैंने मज़ीद 3 से 4 रोटियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। और फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं कि मैं किस तरह इनको एक दूसरे के ऊपर भी रख रही हूँ और बिल्कुल हाथों से मैं उलट पलट कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं टूट रही, क्योंकि जब हमने इसकी डो ही इतनी ज़बरदस्त रेडी की थी तो इसी वजह से हमारी ये लचकदार ज़बरदस्त किस्म की रोटियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैंने जितनी रोटियाँ तैयार करनी थी इनको मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया है। अब यहाँ पर मैंने तवे को भी अच्छे से गर्म कर लिया है। तो फ्रेंड्स तवे पर बनाने के लिए मैं रोटियों को तवे पर डाल दूंगी। अच्छा, यहाँ पर तवे का साइज़ बड़ा है तो इसीलिए मैं 2-2 रोटियाँ इसके ऊपर डालकर सेक लूँगी, तो इस तरह काम भी आसानी के साथ हो जाएगा। तो अब आपके सामने मैं इसको हाथों से ही पलट रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं टूट रही। तो फ्रेंड्स अब आपको यकीन हो गया होगा कि ये कितनी ज़बरदस्त और अमेजिंग सी रेसिपी है। तो आपने इसको एक बार लाजमी से ट्राई करना है और फिर अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है कि आपको मेरी ये मकई के आटे की रोटी बनाने की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मैं खुद भी हैरान रह गई थी जब मैंने मकई की रोटी इस तरीके से तैयार की, क्योंकि मकई की रोटी बनाना एक माहिर बंदे का काम होता है। तो अब ये रेसिपी ऐसी है कि इसे हर कोई आसानी के साथ घर पर तैयार कर सकता है। तो जो नहीं भी रोटी बनाना जानता वो भी आसानी के साथ तैयार कर लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये रोटियां तैयार हो चुकी हैं। तो आप इनकी लुक चेक करें, दोनों तरफ से कितनी अमेजिंग सी इनकी लुक आई है और एकदम सॉफ्ट और फूली फूली सी हमारी ये रोटियां बनकर रेडी हुई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसका फाइनल रिजल्ट भी चेक करें, कितनी ज़बरदस्त हमारी ये रोटी बनकर तैयार हुई है। जिस तरह भी इसको आप उलट लें पलट लें बिल्कुल भी ये नहीं टूटेगी इस तरह, जब तक आप इसको खुद नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि इसमें बड़ी ही ज़बरदस्त सी एक लचक पैदा हो चुकी है। तो अगर आप इस तरीके से गर्म पानी में मकई का आटा डालकर डो रेडी करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी डो बड़ी ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी और आप बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की मकई की रोटियां तैयार कर सकते हैं। तो आप चाहें तो बड़े साइज़ में भी तैयार कर सकते हैं, कोई भी बड़ी प्लेट वगैरह सेट कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको पेड़ा बड़े साइज़ में लेना होगा और अच्छे से उसको फैलाकर आप किसी बड़े बर्तन से उसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको साग के साथ सर्व किया है। आप किसी भी तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं जिस तरह आप पसंद करते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी मकई के आटे की ये रोटी बनाने की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी लेकर आऊँगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।